अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोपी की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। आपका जो सेकंड राउंड है उसकी नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और साथ में आपका सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है। सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊँगा। साथ में आपको ये भी पता होगा कि इस बार आपकी काफ़ी सारी सीट्स MBBS की जम्मू कश्मीर में इंक्रीज़ हुई हैं, तो उन सीट्स के हवाले से क्या कुछ अपडेट है, कब वो सीटें फिल हो जाएंगी। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट किया था, PML के लिए ऑफलाइन जाके रजिस्ट्रेशन करी थी, तो क्या वो बच्चे भी यहाँ पे इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो सारी चीज़ें आपको मैं एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी MBBS BDS की काउंसलिंग के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको ये वाली नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी। ये नोटिफिकेशन आज जेके बोपी ने अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे रिलीज करी। आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को देख भी सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करूंगा। आप यहाँ पे इसको देख लीजिए। कंडक्ट ऑफ सेकंड राउंड फॉर लेफ्ट ओवर सीट्स ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रेफरेंसेस फॉर एडमिशन नीट यूजी MBBS BDS इन वेरियस गवर्नमेंट मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ ड्यूटी जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि जो राउंड 1 जेके बोपी ने MBBS और BDS का किया था उसमें काफ़ी सारी सीटें वैकेंट रही हैं। उन सीट्स के लिए यहाँ पे हमारा राउंड 2 ये जो काउंसलिंग का ये हो रहा है। यानी कि जो हमारा नई सीट्स का जो काउंसलिंग है वो अभी के लिए नहीं है। उन सीट्स को कब फिल किया जाएगा उसके बारे में भी आपके साथ बात करूंगा। ये जो काउंसलिंग है ये सिर्फ उन सीट्स के लिए जो राउंड 1 में यहाँ पे वैकेंट रही थी। अब इसमें आप नोटिफिकेशन को नीचे चल के और डिटेल में समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो मैं आपको समझा भी देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्या मेंशन किया है कि यहाँ पे इन्होंने ऊपर अपनी कहानी मेंशन करी है, इसको हमें समझने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम नीचे आके समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं द बोर्ड हैज़ रिसीव्ड शॉर्टफॉल फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर टू फिल दीज शॉर्टफॉल सीट्स विच हैव बीन बिकम अवेलेबल ड्यू टू नॉन ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन एंड सरेंडर और रिमेन वैकेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। इट इज़ हियर बाय नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न्ड कैंडिडेट्स दैट द बोर्ड शैल कंडक्ट द सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग और अपग्रेडेशन ऑफ काउंसलिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 11th ऑफ सितंबर टू 2 बजे, आज दिन के 2 बजे से, और साथ में यहाँ पे 14th ऑफ सितंबर मिडनाइट तक। यानी कि आज से लेके 11 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक आपका ये वाला राउंड जो काउंसलिंग का है ये वैकेंट रहेगा। यानी कि इसमें इनका ये शॉर्ट में कहने का मतलब है कि राउंड 1 में काफ़ी सारी सीटें इनको वैकेंट रही, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी सीट को सरेंडर किया, उन्होंने रिजिग्नेशन डाला या उन्होंने एडमिशन ही नहीं किया। तो जो सीटें राउंड 1 में वैकेंट रही उन सीट्स को यहाँ पे राउंड 2 में जेके बोपी फिल करेगी। अब इसमें यहाँ पे कौन कौन बच्चा एलिजिबल रहेगा पार्टिसिपेट करने के लिए ये भी इन्होंने नीचे ही मेंशन करा। जरा इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्या एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे दिया है। पहला यहाँ पे इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट हु डिडंट गेट एनी सीट इन राउंड 1, यानी कि वो कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था लेकिन कोई सीट नहीं मिली वो भी इस राउंड में जाएंगे। दूसरा यहाँ पे इन्होंने मेंशन क्या करा, दूसरा कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड हैव जॉइन्ड द कॉलेज और इंस्टीट्यूट, यानी कि जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली थी उन बच्चों ने ज्वाइन करा, वो बच्चे भी एलिजिबल है। साथ में तीसरा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बट कुडंट जॉइन ड्यू टू एनी रीजन। ठीक, जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट मिली थी उन बच्चों को सीट तो मिली थी लेकिन वो कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी रीजन की वजह से, वो भी एलिजिबल है यहाँ पे इस राउंड में। और तीसरा यहाँ पे वो कैंडिडेट एलिजिबल है जिन्होंने यहाँ पे अपनी सीट को रिजाइन करा है, और साथ में वो बच्चे भी एलिजिबल हैं जिनका नीट यूजी MBBS BDS क्वालिफाई है, साथ में उन्होंने PML के लिए रजिस्ट्रेशन भी करी थी, 1500 उन्होंने फीस भी पे करी थी, लेकिन उन्होंने फर्दर पार्टिसिपेट ही नहीं किया काउंसलिंग में, तो वो बच्चे भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जिन बच्चों ने यहाँ पे पेमेंट करी है 1500 की पहले, उन बच्चों को दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंसेस ही अपनी फिल करने की ज़रूरत है। और साथ में वो बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने राउंड 1 में ऑनलाइन फ़ी पे करी है, उनको कोई भी फ़ी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एलिजिबिलिटी मैंने आपको समझा दी। एक वो बच्चे हैं जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिली, वो बच्चे एलिजिबल हैं। जिनको राउंड 1 में सीट मिली लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। जिनको राउंड 1 में सीट मिली उन्होंने एडमिशन भी करा, अब अगर वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ चीज़ें मेंशन करी है कि काफ़ी सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रही हैं कॉलेजेस में, बोपी अब उन सीट्स को यहाँ पे इस वाले राउंड में फिल करेगा। और साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं जिन बच्चों का नाम यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में है वही बच्चे इस राउंड के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि जिन बच्चों का PML में नाम है वही बच्चे एलिजिबल हैं। जिन बच्चों ने परसों से जो ऑफलाइन में चल रही थी, जिन बच्चों ने उस राउंड में पार्टिसिपेट करा था PML के लिए, उन बच्चों को वो बच्चे यहाँ पे इस वाली राउंड में बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, वो अभी और अपकमिंग राउंड में यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। उसके बारे में अभी आपके साथ मैं डिटेल में समझाऊंगा। साथ में नई सीट्स
उसके बारे में भी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आके देख लो, जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स हैं हिंदू माइनॉरिटीज़ के लिए, NRI स्टूडेंट्स के लिए, उनकी जो काउंसलिंग होगी वो यहाँ पे सेपरेटली हो जाएगी। उसके लिए बच्चों को बोला गया है कि आप इन टच रहिए, जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी अपडेट होगा आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पे, और साथ में उन्होंने सीट मैट्रिक्स का भी बोला कि सीट मैट्रिक्स आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल किया जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे इसमें देख लो। ठीक, अब देखो, पहले मैं आपको सीट मैट्रिक्स समझाऊंगा, उसके बाद फर्दर हम आगे चलेंगे और बाकी चीज़ों को हम समझाने की कोशिश और समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ पे देख लो सीट मैट्रिक्स, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा जीएमसी जम्मू है, जीएमसी जम्मू में ओपन मेरिट में 8 सीटें वैकेंट है, जिसमें यहाँ पे मेल्स की 8 और फीमेल्स की 4 यहाँ पे वैकेंट है। और उसके बाद यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है, एससी में यहाँ पे 1 मेल्स की सीट वैकेंट है, एसटी में यहाँ पे कोई भी सीट जीएमसी जम्मू में वैकेंट नहीं है, ST2 में 1 मेल की 1 फीमेल की सीट वैकेंट है, और बाकी कैटेगरीज में जीएमसी जम्मू में कोई सीट वैकेंट नहीं है। जीएमसी श्रीनगर की अगर मैं बात करूँ, इधर कारगिल में यहाँ पे फीमेल्स के लिए 1 सीट वैकेंट है, ओपन मेरिट में बॉयज़ के लिए 11 सीट्स वैकेंट है और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 3 सीट्स वैकेंट है। ST2 में यहाँ पे 2 सीटें यहाँ पे वैकेंट है। इसी तरह से आप बाकियों का भी देख सकते हैं। ओवरऑल मैं फुल सीट मैट्रिक्स को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन मेरिट में MBBS के लिए बॉयज़ के लिए टोटल 24 सीट्स वैकेंट है और गर्ल्स के लिए 10 सीट्स वैकेंट है। EWS में कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। SC की अगर मैं बात करूँ तो इधर बॉयज़ के लिए 2 सीट्स वैकेंट है। ST1 की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ST2 की अगर मैं बात करूँ तो बॉयज़ के लिए 3 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए 1 सीट यहाँ पे वैकेंट है। OBC की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ALC IB की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ बॉयज़ की 1 सीट वैकेंट है। RBA की अगर मैं बात करूँ तो RBA यहाँ पे सिर्फ 1 सीट वैकेंट है, जो कहाँ पे है, GMC उधमपुर में RBA की 1 सीट वैकेंट है, जो यहाँ पे आपको PWD में दी जाएगी, क्योंकि ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं ये हॉरिजेंटल की सीट है। PWD में ये सीट को फिल किया जाता है, यूजुअली वही होता है। अभी इसमें भी आपका मेंशन होगा ये। उसके बाद अगर हम बाकी बात करेंगे यहाँ पे BDS की अगर मैं बात करूँ तो BDS की आपको काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट देखने को मिलेंगी, जो आपको सीट मैट्रिक्स में जूम करके मैं दिखाने की भी कोशिश करूँगा। आप इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग 41 बॉयज़ की सीट्स वैकेंट है, गर्ल्स की 4 सीट्स वैकेंट है ओपन मेरिट में। बाकी कैटेगरीज में भी कुछ सीट्स यहाँ पे आपको वैकेंट रहेंगी। एसकॉम्स में यहाँ पे अभी जो है वो 7 सीट्स एसकॉम्स में अभी भी वैकेंट है, जो आपको फिल की जाएंगी। और हिंदू माइनॉरिटीज़ का तो यहाँ पे इसमें मैनेजमेंट कोटा की 2 सीटें यहाँ पे आपको वैकेंट रहेंगी, जिनको यहाँ पे फिल किया जाएगा। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं UT लद्दाख में। चलो ये ठीक है, ये तो आपको समझ आ ही जाएगा। अब देखो, जिन बच्चों को यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करना है वो बच्चे जेके बोपी की वेबसाइट पे जाएंगे और अपना काउंसलिंग का जो फॉर्म है उसको सबमिट करेंगे। अगर आपने पहले 1500 फी पे करी है, दोबारा फी पे करने की जरूरत नहीं है। और अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे उन बच्चों की जिन बच्चों ने परसों कल जाके बोपी ऑफिस में फिजिकली ऑफलाइन वेरीफाई अपना जो है वो काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करवाया, उन बच्चों के लिए अलग राउंड काउंसलिंग का किया जाएगा, जिसमें जो नई सीटें ऐड हुई है लगभग, जिसमें 160 के प्लस सीट्स जो वो जम्मू कश्मीर के लिए स्टेट कोटा के लिए, और उसके अलावा यहाँ पे 50 सीट जो है वो श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज कटरा में यहाँ पे हैं, जो कि प्राइवेट सीट्स हमारी है। ये सारी की सारी जो सीटें होंगी यहाँ पे लगभग 210 के प्लस ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट्स हैं। इन सभी सीट्स को जो है वो राउंड 3 में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाएगा, जिसके लिए अलग नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये राउंड खत्म हो जाएगा 14 को, उसके बाद सिलेक्शन आ जाएगी। उसके बाद फिर उन सीट्स का अलग काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें वो बच्चे भी एलिजिबल होंगे जिन्होंने परसों जो है वो फिजिकली जाके अपना PML के लिए रजिस्ट्रेशन वहाँ से कराए, वो सारे बच्चे उसमें एलिजिबल होंगे। और जो नई सीट्स होंगे उनमें आप सभी बच्चे एलिजिबल होंगे। बाकी फिलहाल के लिए ये जो हमारा राउंड 2 है उसमें मैंने आपको सीट मैट्रिक्स समझा दिया, क्या कुछ यहाँ पे प्रोसेस है, सारी चीज़ें मैंने समझा दी। बाकी कोई डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो आपको होगा किसी चीज़ के भी रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जो ही उन सीट्स का काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको इसी चैनल पे मिलेगा। उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम और ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके